नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है डाक एवं कोरियर सेवाएं। इससे पहले हमने देखा था कि डाक सेवाएं किसे कहा जाता है, यानी डाक के माध्यम से पत्र भेजना, पार्सल भेजना, मनी भेजना, ये सब डाक विभाग द्वारा की जाती है। और डाक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, बैंकिंग सेवाएं दी जाती है, जो कि लोगों को उनकी बचतों को जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज हम आगे देखेंगे डाक विभाग द्वारा जो अन्य विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है वह क्या है। तो ये एक है डाक पारेषण। तो यह क्या होता है कि डाकघर अपने काउंटरों द्वारा या पत्र पेटिकाओं द्वारा पत्र और पार्सल इकट्ठे करते हैं। जो भी उनके काउंटर है या जो पार्सल है, जो भी पत्र आए हैं, उन्हें वे इकट्ठा करते हैं और लोग पत्र पेटिकाओं में पत्र डालते हैं। और डाकघर कार्य समय के दौरान प्रतिदिन 1 या 2 बार उन्हें क्या करता है, एकत्र करता है। बॉक्स में डालते हैं लोग, तो अपना काम करके बॉक्स में डाल के चले जाते हैं, लेकिन डाक विभाग द्वारा उसे प्रतिदिन क्या किया जाता है, बार बार उन्हें चेक किया जाता है, उन्हें एकत्रित किया जाता है। तो इसे डाक पारेषण कहा जाता है, यानी डाक को छांटना। तो विभिन्न रंगों की पत्र पेटिकाएं लगाने का उद्देश्य है। तो अलग अलग कलर की पत्र पेटिकाएं लगाई जाती है। तो कौन सी पत्र पेटिका किसके लिए होती है वो देखते हैं हम। तो जो लाल पेटिका है उसमें वह पत्र डाले जाते हैं जो स्थानीय नहीं है, जो स्थानीय लोकल नहीं है, जो बाहर जाने हैं, उन्हें लाल पेटिका में डाला जाता है। हरी पेटिका में स्थानीय डाक डाली जाती है जो स्थान विशेष की होती है। नीले डिब्बे में महानगरों में जाने वाली डाक डाली जाती है, जो मेट्रो सिटीज हैं, बिग सिटीज हैं, उनमें जो भेजी जाने वाली डाक है उन्हें नीले डिब्बे में डाला जाता है। पीले डिब्बे में सभी राजधानियों की डाक डाली जाती है। जो राजधानी है, जो कैपिटल है स्टेट की, उनमें अगर कोई डाक जानी है तो उन्हें पीले डिब्बे में डाला जाता है। अधिक दूर तक मेल पहुंचाने के लिए रेलवे सबसे सुविधाजनक साधन होता है। हमारे देश में रेल डाक सेवा रेलवे के जरिए डाक प्राप्त करने और भेजने का कार्य करती है। तो जो रेलवे है वह भी क्या करती है, डाक को प्राप्त करने और उसे भेजने की सुविधा देती है। तो उसे रेल डाक सेवा कहा जाता है, क्योंकि रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा सामान बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो सड़क और रेलवे के माध्यम से डाक भेजने के अलावा भारतीय डाक विभाग ने कई स्थानों पर जहां विमान सेवा उपलब्ध है, विमान द्वारा भी डाक भेजने के प्रबंध किए हैं। सड़क के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से तो पार्सल भेजे ही जाते हैं, डाक भेजी ही जाती है, लेकिन ऐसे स्थान जहां पर विमान की सुविधा भी उपलब्ध है, प्लेन्स वगैरह की सुविधा उपलब्ध है, वहां विमान के द्वारा भी डाक विभाग द्वारा डाक भेजे जाते हैं, पार्सल भेजे जाते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक विमानों द्वारा भेजी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय यानी जो बाहर अन्य किसी दूसरी कंट्री में कोई डाक जानी है, कोई पत्र जाना है, तो फिर वह विमान, प्लेन के द्वारा ही जाता है। तो इसीलिए ऐसे डाक पत्र को एयर मेल कहा जाता है, क्योंकि हवा के थ्रू, एयरप्लेन के माध्यम से वे एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है, तो इसे एयर मेल भी कहा जाता है। डाक सेवा के लिए डाक टिकट, जो डाक सेवा है उनके लिए डाक टिकट की जरूरत पड़ती है। तो डाकघर के माध्यम से अपनी डाक भेजते समय किन तरीकों से डाक शुल्क दिया जा सकता है। जो डाक शुल्क है, पत्र भेजने का जो शुल्क है, वे कितने तरीकों से दिया जा सकता है। तो सबसे पहले डाक टिकट। तो जो भी हम मेल भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, उसके ऊपर डाकघर विभाग से टिकट लेके लगाया जाता है, जिसे डाक टिकट कहा जाता है। ये एक निश्चित शुल्क का होता है, अलग अलग वर्ग का मूल्य का होता है। एक होता है फ्रैंक डाक टिकट। तो फ्रैंक डाक टिकट क्या होता है, जो बड़े कार्यालय हैं उनमें जहां हर रोज सैकड़ों पत्रों पर टिकट लगाने होते हैं, यानी बड़े बड़े कार्यालय जब विभिन्न प्रकार के पत्र आते हैं और उन पत्रों पर टिकट लगाने होते हैं, तो एक एक पे टिकट लगाना इम्पॉसिबल होता है, बहुत कठिन होता है। तो वह फ्रैंकिंग मशीन की मदद से टिकट लगाने की सुविधा दी जाती है। तो एक मशीन होती है जिसमें उस मशीन में उस पत्र को डाल दिया जाता है और उस पे जो बटन होते हैं, जिस मूल्य का टिकट लगाना है उस मूल्य को का बटन दबाकर वो टिकट क्या है, अपने आप लगता जाता है। तो बड़े बड़े कार्यालयों में फ्रैंक डाक टिकट का उपयोग किया जाता है। इस मशीन से अलग अलग मूल्य वर्ग के टिकट, जिन्हें फ्रैंक पोस्टेज कहते हैं, लगाए जा सकते हैं। यानी अलग अलग मूल्य वर्ग के 2 रुपए का, 5 रुपए का, जिस भी मूल्य वर्ग का डाक टिकट लगाना है उसका बटन दबाकर इसके माध्यम से टिकट लगाए जाते हैं। टिकट लगाए बिना भुगतान
कि कैसी सुविधा है कि कुछ विशेष मेल होती है, कुछ पत्र पत्रिकाएं ऐसी होती है जिनमें पत्र भेजने से बहुत पहले डाक शुल्क प्रेषक द्वारा या पत्र प्राप्त करने के बाद पत्र पाने वाले द्वारा अदा किया जाता है। या तो प्रेषक द्वारा बहुत पहले ही चुका दिया जाता है या फिर जो पत्र पाने वाला व्यक्ति है जब उसे वह मिलेगा तब इसके द्वारा उसे अदा किया जाता है। तो ऐसे को टिकट लगाए बिना भुगतान भी कहा जाता है। कंप्यूटरीकृत पर्ची क्या होती है? कुछ डाकघरों में कंप्यूटरीकृत पर्चियां डाक पर चिपकाई जाती है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से निकाली गई यह सुविधा रजिस्टर्ड पोस्ट और जो स्पीड पोस्ट है उनके लिए उपलब्ध है, साधारण पत्रों के लिए नहीं। यानी जो रजिस्टर्ड पोस्ट है, जो आपने रजिस्टर्ड करवा ली है कि वह उस स्थान पर पहुंचनी ही चाहिए, और दूसरी जो स्पीड पोस्ट है, जो जल्दी हमें भेजने के लिए हम जो स्पीड पोस्ट करवाते हैं उनके लिए ये पर्ची उपलब्ध है। जो साधारण पोस्ट हम कराते हैं उसके लिए कंप्यूटरीकृत पर्ची काम में नहीं ली जाती। डाकघर व्यापारिक लेन देन को कैसे बढ़ावा देता है? तो डाकघर व्यापारिक कंपनियों को कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। आम जनता को तो वह सेवा देता ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार की जो व्यापारिक कंपनियां हैं, जो बिजनेस करती हैं, उनको भी ये अलग कुछ विशेष सुविधा देता है, जिसमें एक है मूल्य देय डाक, VPP। तो इसके अंतर्गत डाकघर विक्रेता से पैक माल लेता है और ग्राहकों तक ले जाता है। इसमें जो भी माल बेचने वाला व्यक्ति है वह अपना माल पैक करके डाकघर को देते हैं और डाकघर उसे ग्राहक तक पहुंचा देते हैं। ग्राहक से माल का मूल्य और VPP का शुल्क मिलाकर पूरी राशि लेने के बाद सामान उसे दे दिया जाता है। यानी इस सुविधा के अंतर्गत जो ये सुविधा डाक विभाग द्वारा दी जाती है विक्रेता को, इसमें विक्रेता जो ग्राहक का माल है उसे पैक कर देता है और फिर उसे डाकघर को पहुंचा देता है, डाकघर उसे ग्राहक को दे देता है। ग्राहक से वह जो भी सामान का मूल्य है वह भी लेता है और जो डाक का मूल्य है, मूल्य देय डाक VPP का मूल्य है, वह लेकर सामान उसको दे देता है और वह राशि बाद में विक्रेता को पहुंचा दी जाती है। तो ये सुविधा दी जाती है। फिर डाकघर विक्रेता को वह राशि भेज देता है, जो राशि ग्राहक से उसने प्राप्त करी है वह राशि विक्रेता को दे दी जाती है। दूसरा होता है बिजनेस रिप्लाई पोस्ट, यानी बिजनेस से संबंधित को रिप्लाई करना है, कोई जवाब देना है, तो उसके लिए व्यवस्था शुरू की गई है कि डाकघर रिप्लाई पोस्ट के माध्यम से ग्राहकों को अपने जवाब भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यानी बिजनेस से संबंधित कोई प्रश्न किया गया है तो ग्राहक उसका जवाब देना चाहते हैं, तो इसके लिए बिजनेस रिप्लाई पोस्ट एक सुविधा है। डाकघर उस शुल्क को बाद में व्यापारी से ही वसूल कर लेता है। जिस व्यापारी के लिए वह जवाब भेजा जा रहा है उस व्यापारी से वह शुल्क डाकघर द्वारा वसूल किया जाता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए व्यापारी निश्चित शुल्क देकर डाकघर से लाइसेंस ले सकता है, यानी इस योजना का लाइसेंस ले लेता है। इसके माध्यम से वह ग्राहकों से जवाब मांगता है और जो भी शुल्क की राशि है वह बिजनेसमैन के द्वारा ही चुकाई जाती है। एक होता है मीडिया डाक, तो डाक विभाग व्यापारिक और सरकारी संगठनों को पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, एरोग्राम और अन्य डाक लेखन सामग्री पर अपने विज्ञापन छापकर ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर देता है। यानी जो मीडिया डाक में मतलब क्या होता है कि इसमें जो व्यापारी है या सरकारी संगठन है वो जो विभिन्न पोस्ट कार्ड होते हैं, अंतर्देशीय पत्र है, उस पर जो खुद का विज्ञापन छापकर वह दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं ताकि उनका विज्ञापन जो उनका प्रचार प्रसार हो जाता है, तो इसकी सुविधा भी डाक विभाग द्वारा दी जाती है। एक्सप्रेस डाक व्यावसायिक ग्राहकों को पार्सल पहुंचाने की विश्वसनीय, तेज और सस्ती सेवा यह प्रदान करता है। तो एक्सप्रेस डाक किसके लिए? जो व्यावसायिक ग्राहक है, जो बिजनेस से जुड़े हुए ग्राहक हैं, उन्हें उनका पार्सल जल्दी पहुंचाने के लिए यह सुविधा प्रारंभ की गई है। एक होता है व्यावसायिक डाक, तो डाकघर अपने व्यापारी और ग्राहकों की पूर्व मेल गतिविधियों, जो गतिविधियां हैं, डाकघर अपने व्यापारी और ग्राहकों की पूर्व मेल गतिविधियों की जिम्मेदारी लेकर उन्हें एक और सुविधा प्रदान करता है। जो डाकघर है, जो उसके व्यापारी ग्राहक है, उनसे मेल गतिविधियों की जिम्मेदारी लेकर उन्हें एक सुविधा प्रदान करता है। इन गतिविधियों में प्रेषक से माल लेकर उन्हें पैकेटों में डालकर पार्सल चिपकाकर और उस पर पता लिखना शामिल है। मतलब व्यावसायिक डाक में वो क्या करता है,
जो विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी है उनसे क्या करता है, वो प्रेषक से माल लेता है और उस माल को पैकेटों में डालता है और माल पे जो पार्सल जो भी है चिपकाकर पता वगैरह लिखने का काम इसके द्वारा किया जाता है। एक होता है कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर, तो इससे व्यापारिक संगठन देश के किसी भी भाग में 1 करोड़ रुपए तक की राशि हस्तांतरित कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर है। सिंपल मनी ऑर्डर में इतनी राशि नहीं जाती है, लेकिन जो कॉर्पोरेट है, व्यावसायिक मनी ऑर्डर है, इसमें कोई भी जो व्यापारिक संगठन है वो 1 करोड़ रुपए तक की राशि देश के किसी भी कोने में ट्रांसफर कर सकता है। यह सुविधा उपग्रह से जुड़े हुए सभी डाकघरों में उपलब्ध है, यानी ऐसे डाकघर जो उपग्रह से जुड़े हुए हैं, सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, वह ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग, तो इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को किराया देने पर एक विशेष संख्या बॉक्स या थैला निर्धारित कर दिया जाता है, यानी ये कोई शुल्क दिया जाता है और जो प्राप्त करता है, जो है मेल है या फिर जो पत्र है, जो भी उस पार्सल है वो प्राप्त करता है, तो वह क्या करता है, कुछ शुल्क दे देता है, किराया दे देता है और डाक विभाग उसे कुछ विशेष संख्या का या एक बॉक्स या थैला उसके नाम पे इशू कर देता है। अब उस संख्या पर आने वाली सारी मेल को डाकघर अपने पास रखता है। अब उस संख्या पर, उस नंबर पर जो भी मेल आती है उसे डाकघर क्या करता है, अपने पास रखता है और बाद में फिर उस ग्राहक को दे देता है। फिर जिसके नाम पर डाक होती है वह अपनी सुविधा के अनुसार डाक लेने के लिए आवश्यक इंतजाम कर लेता है। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में यह अंतर है कि पोस्ट बॉक्स में डाक लेने वाले व्यक्ति को डाकघर जाकर अपना बॉक्स खोलना होता है, क्योंकि बॉक्स डाक विभाग में लगा रहता है, तो वहां जाकर वे जो अपना बॉक्स है जो इशू किया गया उसे खोलना होता है। लेकिन पोस्ट बैग अपने साथ ले जाकर कार्यालय में उसे खोल सकता है, लेकिन पोस्ट बैग को वह अपने साथ भी ले जा सकता है। तो या तो पोस्ट बॉक्स दे दिया जाता है, पोस्ट बैग दे दिया जाता है और उस नंबर पे जो भी मेल आती है उसे डाक विभाग अपने पास रख लेता है और संबंधित व्यक्ति आके फिर उसे ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। यह सुविधा निम्नलिखित वर्गों के लिए उपलब्ध है, जैसे कि जो व्यापारिक कंपनियां हैं जो अपनी डाक जल्दी लेना चाहती है तो उनको ये सुविधा दी जाती है। बड़ी मात्रा में मेल प्राप्त करने वाले लोग हैं, डाक द्वारा आदेश व्यापार है, वे लोग जिनका स्थायी पता नहीं होता उनको एक नंबर दे दिया जाता है, वे लोग जो अपना नाम व पता गुप्त रखना चाहते हैं उनको भी क्या करते हैं, वो किराए पे लेके एक नंबर इशू करा लेते हैं, उस नंबर पे फिर सारी टिकटें आती हैं। तो जिसका नाम व पता गुप्त रखना चाहते हैं, जो जिनका स्थायी पता नहीं है या फिर जो बड़ी मात्रा में मेल प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको यह सुविधा दी जाती है। अब डाक सेवाओं का महत्व क्या होता है, तो डाक सेवा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या महत्व रखती है, तो सबसे पहला है संचार का यह सस्ता साधन है, यानी जो आपके पत्र है, लिफाफे हैं या जो भी संदेश है उसको भेजने का यह सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी डाक विभाग द्वारा डाक पहुंचाई जाती है, समाचार पत्र है, अखबार है, इनके माध्यम से भी जो पत्र है आपका वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ये संचार का सस्ता साधन है, बहुत कम शुल्क लेकर यह सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है बचत को प्रोत्साहन देता है ये, क्योंकि डाक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं चलाई जाती है जिससे वह जनता में क्या करता है, बचत को प्रोत्साहन देता है। लोग अपनी जो निर्धन लोग हैं या जो कम आय वर्ग वाले लोग हैं वे अपनी बचतों को डाक विभाग में जो डाकघर है वहां जमा कराते हैं और उस पर ब्याज दर मिलता है, तो इस तरीके से उनको बचतों को भी यह प्रोत्साहित करता है। कम दर पर धन को सुरक्षित रूप से भेजना, जिसमें सबसे अच्छा जो उदाहरण है मनी ऑर्डर, जिसके माध्यम से सुरक्षित तरीके से जो पैसा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक विभाग द्वारा भेजा जाता है और इसके लिए जो राशि है वह कम वसूली जाती है। तो सुरक्षित पैसा भेजने के लिए भी डाक विभाग क्या देता है, एक सुविधा देता है। व्यापार को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार की व्यापारिक सेवाएं जो अभी हमने पढ़ी कि एक जो पोस्टल मनी ऑर्डर है, 1 करोड़ रुपए तक की राशि भेजना या फिर एक विशेष संख्या उन्हें उपलब्ध करवा देना। तो व्यापारिक बढ़ावा देने के लिए जो आयात निर्यात व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए स्पीड पोस्ट की व्यवस्था इसके द्वारा दी जाती है। विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधा देकर ये क्या करता है, व्यापार को बढ़ावा देता है। पत्राचार शिक्षा को बढ़ावा, तो जो मुक्त पत्राचार यानी
ऑनलाइन जो जिसमें हम घर बैठे क्या करते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो मुक्त विद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय है और दूरस्थ स्थानों और पत्राचार शिक्षा देने वाली अन्य संस्थाएं डाक से ही शिक्षा सामग्री भेजकर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है। यानी डाक से अपनी बुक्स वगैरह है या जो भी मैटर जो उन्हें अपने विद्यार्थियों को पहुंचाना है डाक के माध्यम से ही भेजा जाता है, तो पत्राचार शिक्षा को भी इससे बढ़ावा मिलता है। निजी कुरियर सेवाएं, कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो विभिन्न प्रकार के सामानों को ले जाने का काम करती हैं, पार्सल्स को ले जाने का काम करती हैं, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो कुछ निजी मेल संचालक भी हैं जो पत्र व्यवहार को, हमारे जो मैसेजेस हैं, पार्सल है, वस्तु है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। जो जनता को मेल सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उन निजी कुरियर कहते हैं। एक निजी कंपनियां होती है, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, वे पत्र और पार्सल इकट्ठे करते हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। ये सेवाएं निजी कुरियर सेवाएं कहलाती हैं। जैसे हम कुछ ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो हमारे पास वो सामान जो है तो कुरियर के माध्यम से ही आता है, तो इसे निजी कुरियर सेवाएं कहा जाता है। निजी कुरियर सेवा को निम्नलिखित जो सेवाएं हैं उनकी निम्नलिखित विशेषता है। तो यह संप्रेषण का त्वरित साधन है, इसमें जल्दी जल्दी जो है अपना जो पार्सल है, पत्र है, संदेश है उसे पहुंचाया जा सकता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। चाहे राष्ट्रीय स्तर की सेवा प्रदान करनी हो या बाहर कोई कुछ सामान भेजना है, दोनों प्रकार की सेवा ये देता है। निजी कुरियर सोना और आभूषण छोड़कर सभी प्रकार की वस्तुएं पहुंचाते हैं, क्योंकि मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, इनको गुम होने की, चोरी होने की, क्षति होने की संभावना अधिक होती है, तो इनको छोड़कर विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएं, जो कपड़े भेजना है, बुक्स भेजनी है या कुछ भी पार्सल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, ये सुविधा इनके द्वारा दी जाती है। माल पहुंचाने के लिए रेलवे, सड़क यातायात या हवाई मार्ग का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ एजेंसियां संदेश भेजने के लिए फोन, टेलेक्स, फैक्स सुविधाओं का भी प्रयोग करती है। तो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करती है। यह वस्तुओं को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है। यह प्रेषक के ठिकाने से वस्तु लेकर उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के जो डाक सेवाएं हैं और इसके अलावा जो डाक विभाग द्वारा व्यापारिक वर्ग है उनको जो सुविधाएं दी जा रही है और जो निजी कुरियर सेवा है उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।